सूरज की किरणें भी दबे पांव आती थीं। मैं मीरा अपने अतीत के बोझ तले दबी हर सुबह एक नई उदासी से आंखें खोलती थी। मेरे पति के असामयिक निधन ने मुझे एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था, जहां धन तो था पर जीवन का स्पंदन नहीं। मेरी काली आंखों में काजल की एक मोटी रेखा भी उस सूनेपन को छिपा नहीं पाती थी जो मेरे भीतर घर कर गया था। रेशम की साड़ियां मेरे शरीर पर ऐसे फिसलती थीं जैसे कोई अतीत की परछाई हो, पर भीतर एक आग सुलग रही थी, एक ऐसी चाहत जो वर्षों से दिसंबर की ठंड में जकड़ी थी। और फिर वह आया, अर्जुन। हवेली के पिछवाड़े, गुलाबों के बीच उसकी फुर्तीली हरकतें, मिट्टी से सने उसके हाथ और सूरज की सुनहरी धूप में चमकते उसके बाल। वह माली था, पर उसके हर कदम में एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई कवि अपनी पंक्तियों को गढ़ रहा हो। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं बालकनी में खड़ी अपनी चाय की प्याली पकड़े दूर कहीं खोई हुई थी। उसकी उम्र 22 साल रही होगी, दुबला पतला, धूप में तपा शरीर और आंखों में एक ऐसी मासूमियत जो मेरे अपने जीवन से कोसों दूर थी। मैंने उसे अक्सर काम करते देखा। उसके हाथों का जादू सूखे गुलाबों को फिर से जीवन देता। उसकी मेहनत, उसकी लगन मेरे भीतर एक अनजानी हलचल पैदा करने लगी। मैंने सालों से किसी पुरुष को इतनी नजदीकी से नहीं देखा था, किसी पुरुष की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था। मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता केवल एक सामाजिक व्यवस्था थी, प्रेम वहाँ कभी पनपा ही नहीं। अब अर्जुन की सादगी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मेरे भीतर एक ज्वालामुखी जाग उठा जिसे मैंने इतने सालों से दबा कर रखा था। एक दिन मैंने उसे अपने कक्ष में बुलाया। बहाना था गुलाबों की देखरेख पर सलाह। मेरे कक्ष की हवा भी अचानक भारी हो गई। अर्जुन, मेरी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। ये गुलाब इतने उदास क्यों दिखते हैं? वह दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं। उसने कभी सीधे मेरी आंखों में देखा ही नहीं था। मालकिन, गर्मी बहुत है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई कानाफूसी। थोड़ा पानी और खाद चाहिए। पानी और खाद? मैंने अपनी पलकें झुकाईं। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ पानी और खाद ही काफी है? मैंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। कभी कभी उन्हें किसी अपने की जरूरत होती है जो उन्हें छूकर महसूस करे। मेरा हाथ धीरे से उसके कंधे पर टिका। उसकी हथेलियां कठोर थीं, मिट्टी और मेहनत की गवाही देती हुई। इतने सख्त क्यों हैं? वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार वह नजरें नहीं चुरा पाया। उसकी आंखों में भय था, पर साथ ही एक अनजानी बेचैनी भी। क्या तुम कभी थकते नहीं? मैंने फुसफुसाया। मेरा चेहरा उसके चेहरे के करीब था। यह दुनिया, यह हवेली, क्या तुम्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता? उसकी आंखें बड़ी हो गईं। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी बातें भी कर सकती हूँ। मालकिन, उसकी आवाज अटकी। मुझे होता है। मैंने उसके हाथों को कस कर पकड़ा। हर पल इस हवेली में, इन रेशम की साड़ियों में मैं अकेली हूँ अर्जुन। उस पल मेरे भीतर का दर्द बाहर आ गया। एक विधवा का दर्द, एक स्त्री का दर्द जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था, केवल उसकी दौलत के साथ। उसकी आंखों में मैंने पहली बार दया देखी, और शायद कुछ और भी जिसे मैं तब पहचान नहीं पाई। दिन गुजरते गए, मेरी हिम्मत बढ़ती गई। मैं उसे हवेली के एकांत कोनों में घेरती, अपनी आवाज में एक अजीब सी कोमलता भरती, जो कभी आदेश लगती, कभी प्रार्थना। तुम मुझसे डरते हो अर्जुन? एक रात छत पर, जहाँ चांदनी हवेली पर दूधिया चादर बिछा रही थी, मैंने उससे पूछा। वह चुप रहा, दूर तारों को देखता रहा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने उसके करीब जाकर कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस तुम्हें जानना चाहती हूँ। वह पलटा। उसकी आंखों में उस रात एक अजीब सी चमक थी। मालकिन, आप एक जमींदार परिवार से हैं और मैं ट्राइन, और तुम क्या? मैंने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी। क्या ये मायने रखता है? क्या ये मायने रखता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, जब मेरे भीतर का हर कण तुम्हें पुकार रहा हो? उसकी सांसें फिर से तेज हुईं। मैंने अपनी उंगली उसके गालों पर फेर दी। उसकी त्वचा का खुरदुरापन मुझे महसूस हुआ। मैंने कभी किसी को इतना करीब से महसूस नहीं किया अर्जुन, मैंने कहा। मेरे पति, वह कभी मेरे नहीं थे। ये हवेली, यह मुझे कभी अपनापन नहीं दे पाई। तुम मुझे कुछ महसूस कराते हो। उस रात चांदनी में मैंने उसके हाथों को थामा। उसकी हथेलियों पर मेरी उंगलियां धीरे धीरे सरकती रहीं। वह कांप रहा था, पर उसने मेरा हाथ हटाया नहीं। मेरे सपने बहुत छोटे हैं मालकिन, उसने अपनी आवाज में एक अजीब सी उदासी भरी। बस इतनी सी चाहत है कि पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं, इस गरीबी से निकल सकूं। और क्या कोई और सपना नहीं है?
मैंने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम कभी प्यार नहीं चाहते? क्या तुम्हें कभी किसी अपने का साथ नहीं चाहिए? वह चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक गहरी प्यास मैंने देखी। उस रात हमने घंटों बातें की। उसने अपने बचपन के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में जो उसे छोड़कर चली गई थी। मैंने उसे ये गर्मी, ये मुझे अंदर तक जला रही है, मैंने फुसफुसाया। और तुम भी मुझे जला रहे हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसने भी अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझ गईं। तुम मुझे क्या चाहते हो अर्जुन? मैंने पूछा। मेरी सांसें तेज थीं। वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं। उसकी मासूमियत अभी भी थी, पर अब उसमें एक दृढ़ता भी थी। मैं नहीं जानता मालकिन। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। पर जब आप मेरे पास होती हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। उसकी आंखें, जो हमेशा शर्माती थीं, अब सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। मैंने उसके करीब झुकना शुरू किया और इस बार वह पीछे नहीं हटा। हमारा पहला स्पर्श एक हल्की सी आहट की तरह था, जैसे दो भटकती आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। धीरे धीरे वह स्पर्श गहरा होता गया। मेरे होंठ उसके होठों पर टिके और उस पल मेरे भीतर की सारी सदियां पिघल गईं। उस रात हवेली की हर दीवार ने हमारे मिलन की गवाही दी। तारों भरी रात, गर्मी की तपिश और दो आत्माओं का मिलन जो सदियों से एक दूसरे की तलाश में थीं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें हवेली के झरोखों से झांक रही थीं, हम एक दूसरे के करीब थे। मेरे शरीर पर रेशम की साड़ी नहीं थी, बल्कि उसके हाथों का स्पर्श था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। मीरा, उसने मेरा नाम फुसफुसाया। पहली बार उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम्हें अफसोस है? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं। पर अब क्या होगा? क्या होगा? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। वही होगा जो होना चाहिए था। हवेली के बाहर दुनिया अपनी गति से चल रही थी। लोग बातें करेंगे, समाज उंगलियां उठाएगा। एक विधवा और एक माली का रिश्ता, यह कभी स्वीकार्य नहीं होगा। पर उस पल मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार खुद को आजाद महसूस किया था। हम एक नया रास्ता ढूंढेंगे अर्जुन। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। एक ऐसा रास्ता जहाँ ना कोई जमींदार होगा, ना कोई माली, बस हम होंगे। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। हवेली के बाहर सूरज चमक रहा था और एक नए जीवन की शुरुआत हो रही थी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो।